द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वाधान में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी को एक शिकायती पत्र पेश करते हुए उच्च अधिकारी के आदेश के बगैर अधिवक्ताओं या उनके परिवार के सदस्यों पर किसी भी प्रकार का मुकदमा पंजीकृत न किए जाने की मांग उठाई है। बुधवार को अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल में 3 महिला अधिवक्ताओं रेशमा बेगम, राहिमीन सैफी एवं पारुल वर्मा ने अपने अलग अलग प्रार्थना पत्र पेश किए। रेशमा बेगम एडवोकेट ने बताया कि थाना कटघर पर बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश व प्रतिवादी गण को सुने बिना संगीन धाराओं में उनके परिवार के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो कि झूठा एवं बेबुनियाद है, जबकि उनका परिवार एक प्रतिष्ठित एवं संभ्रांत परिवार है। रेशमा बेगम एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी देते हुए बताया, कुछ पर्सनल मैटर है जिसमें पुलिस ने हम लोगों को बिना जांच पड़ताल किए, बिना हमारा पक्ष हुए हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कर दी। जबकि आपको पता है कि मुकदमा लिखवाने में एक चप्पल गिर जाते हैं, हम क्लाइंट को भी लेकर आते हैं, कहते हैं उस अधिकारी के पास जाइए, उससे आदेश कराइए। ऐसा क्या था कि मतलब वकीलों की दुश्मनी रखते हैं पुलिस विभाग कि हमारे खिलाफ जब प्रार्थना पत्र आता है तो बिना जांच पड़ताल किए बिना हमें सुने मुकदमा दर्ज कर देते हैं, वो भी संगीन धारा में। जब कोई संज्ञा अपराध में कोई प्रार्थना पत्र देता है, कोई क्लाइंट हो या हम लोगों, तो पहले उसकी जांच की जाती है और जब साहब भी आदेश करते हैं एसएसपी साहब तो उस पर ही लिखते हैं कि जांच के उपरांत मुकदमा कायम किया जाए। मेरे पर्सनल मैटर में मेरे पति मेरे बेटे के खिलाफ थाना कटघर ने वादी मुकदमा से हम साल हो गए, उससे रुपये एक्ट नहीं गलत से एक मुकदमा 376 और 3 तलाक में दे दिया। जबकि हमारा हकों के जौहर का दावा पड़ा हुआ है, लड़की अपने घर पे थी और हमारे खिलाफ उसको लड़की को दिखाकर घर पे और संगीन धारा में मुकदमा कर दिया। अब मैं इस हिसाब से ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि इसकी अगर मुकदमा चलो कायम हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अभी मुकदमा एक्सपेंड होना चाहिए कि लड़की हमारे घर नहीं पीड़िता और निष्पक्ष विवेचना हो। हमारे 4 विवेचक बदल गए हैं, अभी तक किसी विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना नहीं की, ना कोई ऐसा पर्चा काटा। जबकि सीओ साहब भी कटघर हमारे यहाँ आई थी, शैलजा मिश्रा जी, उन्होंने भी देखा कि हाँ भाई ये फर्जी मुकदमा है, क्योंकि मौके पे स्कूल चल रहा है, मैं घर पर मौजूद हूँ, मेरी बेटी मौजूद है, हमारे 350 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिस घर में हम रहते हैं एक कमरे में रहते हैं, एक में हमारी बहू रहती थी और वहाँ हमने अटेंडेंस रजिस्टर दिया अपनी लड़की की। मेरी लड़की स्कूल नहीं गई थी उस दिन, एब्सेंट है, उसका लेटर हेड एडम डी से लिखा कर दिया मैंने। मतलब इतने साक्ष्य दिए हैं, शायद वो कलेक्ट नहीं कर पाए, सारे अटेंडेंस रजिस्टर दिए। तो ये क्या पॉसिबल है कोई आदमी ऐसी घटना आयद कर देगा सब लोगों के बीच पर बैठकर? इतना खराब जमाना भी नहीं आया तो दूसरा अपनी बहू के साथ। तो ऐसे कितने मामले हैं जो अधिवक्ता और उनके परिवारों पर मुकदमे दर्ज किए गए? 17-18 मामले ऐसे ही हैं जो बिना निष्पक्ष जांच का, मैं कहती हूँ कोई दोषी है, हाँ गलती करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखिए, लेकिन ऐसे थोड़ी बिना जांच की आप संगीन धारा। आज जो ज्ञापन दिया है वो कितने मामलों में दिया गया? हम 3 मामलों में दिया है। एक मैंने दिया है रेशमा एडवोकेट एक्स-डीसी में, पारुल अग्रवाल ने दिया है, एक राहिम मैडम। इन लोगों को पर्सनल मैटर है। अब देखिए लोग जा रही हैं तो इनकी मुकदमा नहीं लिख रहा है, यानी मुकदमा अगर वकीलों के लिए होगा तो नहीं लिखेंगे, वकीलों के खिलाफ होगा तो पुलिस फौरन एक्शन लेती है। इसीलिए हमने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है एडवोकेट। इसमें यही है कि अगर किसी वकील के खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र आता है तो पहले बार की परमिशन लेगी थाना, उसके बाद लिखा जाएगा जिससे हमारी सेफ्टी हो सके। वो हम एसएसपी के माध्यम से और डीएम साहब के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आज वकीलों की हत्याएं हो रही जगह जगह, तो उत्तर प्रदेश में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम इन बातों से बच सकें, क्योंकि हम लोग भी प्रोफेशनल है अपना काम। राहिमीन सैफी एडवोकेट ने एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी देते हुए कहा, क्या नाम है आपका? राहिमीन सैफी एडवोकेट। राहिमीन जी, आपने एसएसपी को जो प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है? मैंने अपना घर बनवाना स्टार्ट किया था बिलाड़ी में, तो मिस्त्री को मैंने ये सौदा ही दिया था पूरा दो मतलब मैंने 2 मंजिल का सौदा दिया था उसको 100 रुपये फिट के हिसाब से। वो बना रहा था, उसने मुझसे एडवांस पैसे ले लिए थे और लेता रहा पैसे। अब पूरा पेमेंट उसके पास पहुंच गया 2,41,000 रुपये। अब उसने 1 मंजिल में आधा अधूरा छोड़ के वो भाग गया। दीवारें तक पूरी नहीं हुई है, कोई प्लास्टर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मैं उससे कहती हूँ कि आज इसको तैयार कर दे, ये अभी उसकी इतनी परेशानी हुई कि दीवारें कंप्लीट नहीं थी, तो वो लेंटर से 20 लाख रुपये दिया। अब मैंने उससे कहा तो उसने बोला पैसे दो वरना मैं जान से मार दूँगा। क्या चाहते हैं आप? और मारना। आपने क्या मांग की है? मैं तो सिर्फ चाहती हूँ मेरा पैसा मुझे वापस दिलाया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज। पारुल वर्मा एडवोकेट ने एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी देते हुए बताया, जी, आज आपके द्वारा एसएसपी को जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, क्या मामला है? जी, वो मेरे काम
है अजय अग्रवाल। उन्होंने मुझे पुरानी रंजिश रखते हैं, झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करते हैं। पहले भी एक डाला था अपने बेटे का, मेडिकल में भी झूठे पैसे दिए, वो हम पे नहीं हुआ लागू। अब उन्होंने रिवीजन डाला है। आज मेरा रास्ता रोक के मुझसे बोले कि तू अपना केस वापस ले ले। 452 उनको हुई थी, मेरे घर में घुस के मेरे बच्चों को डांटा मारा था, गाली गलौज करी थी। तो मैं उस टाइम पे अपने घर में नहीं थी। मैं और मेरे पति सीओ साहब क्या थे, उनका फोन भी आया मुझ पे मेरे नंबर पे कि मैं पहले तेरे पति को फंसा चुका हूँ, अब फिर फंसा दूंगा झूठे केस में। पहले तो 1 साल में छूट गए थे, अब 10-20 साल में भी नहीं छूटेंगे। अब भी मेरा रास्ता रोक के बोले कि तू ये केस अपना वापस ले ले, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे और तेरे पति को जान से मार दूंगा। अब भी आज भी उन्होंने ऐसे ही करा। आज आपने एसएसपी को जो ज्ञापन और प्रार्थना पत्र दिया, क्या मांग की है? यही मांग की कि मेरा रोज धमकियाँ देते हैं, रास्ता रोकते हैं। 452 में इन्होंने बेल करा ली। उधर पुलिस भी लोग कहीं साथ देती है क्योंकि ब्याज पट्टे का मोटा काम करते हैं, लाइसेंस इस पे है नहीं, और पुलिस वालों को सबको पैसे भर देते हैं, पुलिस को खरीद। प्रतिनिधि मंडल में गीता सैनी एडवोकेट, दीपिका वर्मा एडवोकेट, कबीर खालिद एडवोकेट एवं मंजू रानी सैनी सहित अनेक अधिवक्ता शामिल रहे।